काउंटडाउन ग्रेड 6। आज आपको मैं दो छोटे छोटे कंसेप्ट देना चाह रहा हूं। मैं कोई एक्सरसाइज आज आपसे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, दो चीजें डिस्कस करूंगा। एक है सबसेट, और एक प्रॉपर सबसेट। प्लीज इसका कंसेप्ट अगर आपको डेवलप हो गया तो समझे मैंने आपको वो चीज बता दी है। सब अगर एक सेट है, बी सेट कह लें, 1 2 3 4 5, मैं आपको सेट सिंपल लेके समझाना चाह रहा हूं, इसमें मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं डालना चाह रहा। एग्जाम्पल से समझाऊंगा ताकि आपको समझ आएगी। ए सेट मैं ले रहा हूं 2 3, बस। हाउ टू डिफाइन सबसेट? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ सेट बी। ये जो 2 और 3 एलिमेंट मैं लिख रहा हूं ए सेट के, ये सारे के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो बी में, तो हम क्या कहेंगे? ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इज इट क्लियर? आप इसको, मैं अक्सर वो वेन डायग्राम तो नहीं है लेकिन या मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। ये सेट एक है, इसको हमने 2 3 दिया है, 1 2 इसमें आ गया ना, ठीक है ना, ये सारे मेंबर इसका सबसेट होगा। 1 3 भी आ गया, 4 5। अभी देखें इसमें ये जो सेट था 2 3, ये सेट बी था। बी सेट के सारे भी एलिमेंट लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। वैसे ही मैंने आपको, या आप इसको एलिमेंट ना लें, आप इसको ना एज इट इज समझें सिर्फ, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। ये बी सेट है, ये ए सेट है। ये बी सेट है, आउट वाली बाउंड्री आप क्या है? सेट बी है, ठीक है। ये सेट, अभी ये देखें, ये जो इनसाइड वाला सेट है ये इसका पार्ट है, सबसेट है। इसको हम कहेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रेजेंट इन बी विच इज कॉल्ड सबसेट। अभी आए जरा प्रॉपर सबसेट पे। मैं एग्जांपल से मैंने समझाना आपको दोबारा, प्लीज इसको जरा समझिएगा। अगर ए सेट है, ए सेट आप ले लें 3 4, ठीक है। बी सेट आप ले लें 2 3 4 5, सपोज करें। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए present in B, but at least one element of B is not present in A. दोबारा सुने, every element of set A present in B, but B का at least one, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, at least one element of B is not present in A. We can say A is subset, proper subset of B. और से सुनिएगा, ये यही तो इसमें मेन चीज है। Every element of set A present in B, but at least one element of B is not present in A, then A is proper subset of B. तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो है ये प्रॉपर सबसेट है, ये है सबसेट। प्रॉपर सबसेट, सबसेट, ये आप जब बुक में देखेंगे तो आपको मजीद उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी इज नॉट प्रेजेंट इन ए। सो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो हमेशा उसका प्रॉपर सबसेट होगा। एवरी सेट इज द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक चीज ये क्लियर होगी। और यहां पे अगर मैं थोड़ा सा आपको इम्प्रॉपर का भी कंसेप्ट दूं, वो भी जरा देखिएगा। इम्प्रॉपर सबसेट, a subset that contains every element of A is also called improper subset of A. The improper subset and original set are equal, they contain same element. Improper subset, हर एक सबसेट कहता a subset that contain every element of A
इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। हर सेट अपना ही सेट इम्प्रॉपर होता है। A subset that contain every element of set A is called improper subset of A। हर सेट अपना इम्प्रॉपर सबसेट। अभी ये जो सेट है, ये जो हमने ऊपर लिखा है, ये हर जो सबसेट है वो अपना इम्प्रॉपर सबसेट है। ठीक हो गया जी। एक छोटी सी डेफिनेशन और है और आज का लेक्चर पावर सेट, सुपर सेट। सुपर सेट के लिए प्लीज मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा। ए सेट है 1 2 3 और सेट बी है 1 2 3 अप टू, इसमें ज्यादा एलिमेंट होंगे। अभी गौर से देखिएगा क्योंकि नाम सिर्फ चेंज है, बाकी थीम सबका छोटा मोटा चेंज है। ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 1 2 3 4 5। अभी सुपर सेट क्या होगा? अ सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्मॉलर सेट। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है ना, सुपर हम कहते हैं ना सुपरमैन, उसमें ताकत बाकियों से ज्यादा होनी चाहिए। अभी ये बी जो है, इसके तमाम एलिमेंट, ये नहीं हो सकता कि अगर मैं कहूं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए है, सुपर सेट का साइन सिंबल आपने ऐसे ड्रॉ करना है। बी इज अ सुपर सेट को थोड़ा सा सब सेट का डिफरेंट फॉर्म देंगे। इसको जरा प्लीज समझिएगा जरा। ये सुपर सेट का साइन है, ये प्रॉपर का है, ये सब सेट का है। सुपर सेट को जरा गौर से सुनिएगा। सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल सेट। अभी अगर हम कहते हैं बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए है, ये साइन सुपर सेट का इन वर्ड्स ऑफ दिस, तो ये तमाम के तमाम जो एलिमेंट इसके हैं, ये नहीं हो सकता कि B1 2 हो और ये A1 2 3 हो, फिर B उसका सुपर सेट नहीं होगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे सुपर सेट इज अ सेट दैट कंटेन्स दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ स्मॉल सेट। स्मॉल सेट के सारे एलिमेंट इस B में होंगे, देन वी कैन से सुपर सेट ऑफ A। अभी ये B सुपर सेट है A का, क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ये जो A है ये B में हो, तो ये क्या होगा? B A का सुपर सेट होगा। पावर सेट, मैं चाह रहा हूं कि ये आपका एक लेक्चर कंप्लीट हो जाए। पावर सेट, पावर सेट के लिए बेटा, पावर सेट इज अ सेट दैट कंटेन ऑल द सबसेट। पहले हम सबसेट लिखने का तरीका आपको थोड़ा सा बता दूं मैं कि सबसेट कैसे लिखने हैं। सपोज करें एक सेट हम लेते हैं यहां पे 1 2 3, बस छोटा सा सेट लेंगे। इसके सबसेट पहले बनाएंगे। कैसे सबसेट बनेंगे? इसको हम कहते हैं √2 raised to power n। n मीन नंबर ऑफ एलिमेंट, 1 2 3 इसके एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 × 2 × 2, 2 raised to power 3 है, तो हम कहेंगे इसके 8 सबसेट बनेंगे। अच्छा, जितने सबसेट बनेंगे उनको तमाम को एक सेट में लिखने को हम क्या कहते हैं? पावर सेट। पावर सेट की डेफिनेशन सुन लीजिएगा प्लीज। A power set is a set that contain all the subset that can be possibly created from an original set। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि सबसे पहले आपने इसके तमाम सबसेट आप लिखेंगे। इसके तमाम सबसेट मैं इधर इसके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको जरा इसके सबसेट क्या होंगे। सबसे पहले एम्प्टी सेट होगा, फिर 1 सेट है, फिर 2 सेट है, 3 सेट है, फिर पेयर बनाएंगे 1 2 2 3 1 3 और आखिर में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बन गए। जब हम इसको पावर सेट में लिखेंगे तो इसका लिखने का हमेशा ये होता है कि हम क्या लिखेंगे? इसको पी ए, इसको पावर सेट कह देंगे, और ये कंटेन ऑल सबसेट ऑफ द गिवन सेट। जो भी उस सेट के सबसेट हैं, अगर उसको हम सेट फॉर्म में लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? पावर सेट। क्या होगा? पावर सेट। दोबारा समझें, ए सेट है कोई भी 1 2 3, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि उस सेट के नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं। तो मैंने कहा 2 raised to power n का फार्मूला आपने याद रखना है बेटा जी। 2 raised to power n का फार्मूला याद रखना है। 1 2 3 एलिमेंट है, 2 raised to power 3, 2 × 2 × 2, 2 raised to power 3 को हम 8 लिखेंगे। इसके 8 सबसेट आएंगे। पहले हमने 8 सबसेट बना दिए,
फिर उसको सेट्स में लिख लिया, द सेट कंटेन ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट, तो विच इज कॉल्ड पावर सेट। तो ये माय डियर स्टूडेंट्स सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और ये पावर सेट। थोड़ा सा डिसऑर्डरली हुआ है, लेकिन आई होप के बेसिक कंसेप्ट मैंने देना था। डेफिनेशन तभी आपको याद होगी जब आपके अंदर एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप के इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना ठीक है, अदरवाइज ये आपका लेक्चर कंप्लीट है। तो कोशिश करें डियर स्टूडेंट्स कि आप इन पांचों के पांचों सेट्स को प्लीज अच्छे तरीके से स्टडी करें, अंडरस्टैंड करें, फिर मुझे इंटीमेट कीजिए। थैंक यू।